सभी को जय मसीह की परमेश्वर की प्राइजेस में आप सभी का स्वागत है। इस सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इस सुबह की प्रार्थना में जाने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि आज का वचन और प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी प्राइजेस में आते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी कि आज का वचन ही इनके जीवनों में, हमारे जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को हमारे जीवन से चुराने न पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस इस प्रेयर को मांग लेते हैं, आमीन। अब मैं ये मानती हूँ कि जब हम कहते हैं हे प्रभु मेरी चालों को व्यवस्थित कर, तो सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारे कदम कई चीजों के द्वारा निर्देशित हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के कदम अभिमान के द्वारा निर्देशित हो सकते हैं, और यदि आप अभिमान से चलते हैं तो नीति वचन 16 का 18 में चेतावनी दी गई है, अभिमान के बाद विनाश होता है और घमंडी आत्मा के बाद पतन। अभिमान के अलावा किसी के कदम वासना के द्वारा भी संचालित हो सकते हैं, और यदि आप वासना से चलते हैं तो 1 पतरस 2 का 11 में लिखा है, प्रिय साथियों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप दुनिया की उन इच्छाओं से दूर रहें जो आपकी आत्मा से युद्ध करती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपके कदम कौन संचालित करता है? क्या आपके कदम अभिमान से संचालित हो रहे हैं, वासना से, पैसे या भौतिक वस्तुओं से? भजन संहिता 119 उसका 133 वर्ष कहता है, मेरे कदमों को अपने वचन के अनुसार स्थिर कर और कोई अधर्म मुझ पर प्रभुत्व ना करे। मेरे प्रियो, क्या आप सचमुच कह सकते हैं कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? क्या आप दिन की शुरुआत इस प्रार्थना से करते हैं कि प्रभु आपका मार्गदर्शन करें? क्या आप परमेश्वर को अपने निर्णयों, चुनावों और ध्यान केंद्रित करने के क्षेत्रों में सर्वोच्च स्थान देते हैं? क्या परमेश्वर का वचन आपके पैरों के लिए दीपक है? क्योंकि आत्मा और शरीर के बीच हमेशा एक युद्ध चलता है। गलातियों 5 उसका 16 से 17 में लिखा है, मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषा को कभी पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर की इच्छा आत्मा के विरोध में है और आत्मा की इच्छा शरीर के विरोध में है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर, दुनिया, स्वयं, अभिमान और पाप से प्रेम करता है, लेकिन आत्मा में चलना पूर्ण रूप से यीशु मसीह को समर्पित जीवन जीने जैसा है। 2 कुरिन्थियों 5 का 7 कहता है, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, ना कि देखने से। हर विश्वासी के जीवन में एक जरूरी बात है, एक ऐसा दिल होना जो कहे हाँ प्रभु, एक ऐसा दिल जो कहे प्रभु तेरी इच्छा मेरी इच्छाओं और जरूरतों से ऊपर हो। जब हम ऐसा करते हैं, जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तब हम उस अद्भुत आत्मा, पवित्र आत्मा को पाने की स्थिति में आ जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 2 का 10 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आत्मा के द्वारा प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब कुछ जांचता है, यहाँ तक कि परमेश्वर की गहराइयों को भी। जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने और कार्य करने की अनुमति देते हैं, तब वह हमें प्रभु के और निकट लाता है। आत्मा हमारा शिक्षक बनता है और हमारे हृदय को झकझोरता है, हमें आज्ञाकारी बनाता है और पाप से दूर करता है। यूहन्ना 14 उसका 15 से 18 में यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, सत्य का आत्मा, जो तुम्हारे साथ सदा रहेगा। दुनिया उसे नहीं पहचानती, लेकिन तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। भजन संहिता 119 उसका 133 से 136 में लिखा है, मेरे कदमों को अपने वचन से निर्देशित कर और कोई अधर्म मुझ पर प्रभुत्व ना करे। मुझे मनुष्य के उत्पीड़न से छुड़ा कि मैं तेरे उपदेशों को मान सकूं। अपने दास पर अपना मुख उजागर कर और मुझे अपने नियम सिखा। मेरी आंखों से जल की धाराएं बहती हैं, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था का पालन नहीं करते। आमीन। ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। आइए अब हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू हमारे हृदयों से हर वह बाधा हटा दे जो तुझसे मिलने में रुकावट बन रही है। पवित्र आत्मा हम में कार्य करें,
हमें सांत्वना दे, सलाह दे और साथ ही साथ हमें चेतावनी भी दे। पवित्र आत्मा हमें तेरे मार्गों में चलने के लिए मार्गदर्शन करे। वह हमें पाप पर विजय पाने में मदद करे। प्रभु, तूने हमें आत्मा दिया है, सत्य का आत्मा। हम उस आत्मा का स्वागत करते हैं। वही आत्मा हमें तेरे वचन की गहराई में ले जाए, हमारे मार्गदर्शन में सहायक बने और हमें पवित्रता की ओर ले जाए। भजन संहिता 1 में जो लिखा है उसकी पूर्ति हमारे जीवन में हो कि हम दुष्टों की युक्ति में ना चलें, पापियों के मार्ग में ना ठहरे और ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना बैठे, बल्कि हम तेरे वचन में दिन रात मनन करें। प्रभु, मुझे अपना आत्मा भर दे। मुझे तेरे ज्ञान, परामर्श, समझ और शक्ति से भर दे। जैसा यशायाह 11:2 में लिखा है, प्रभु का आत्मा उस पर ठहरेगा। बुद्धि और समझ का आत्मा, परामर्श और सामर्थ का आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा। हे पवित्र आत्मा, हमें अपने ऊपर पूर्ण निर्भरता सिखा। हमारी सोच, हमारी योजना और हमारी ताकत पर नहीं, परंतु सिर्फ तेरे सामर्थ पर भरोसा करना सिखा। प्रभु, रोमियो 8 उसका 26 से 27 के अनुसार जब हम नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करें, तो पवित्र आत्मा हमारी ओर से कराहों के साथ मध्यस्थता करता है। मतलब हम आहों के साथ उस प्रार्थना को करते हैं। तू हमारे दिलों को जांच करता है और आत्मा की भावना को जानता है। प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि हम आत्मा के अनुसार जीवन जिएं, आत्मा में चले, आत्मा के अनुसार निर्णय लें और आत्मा के द्वारा तेरे मार्ग में स्थिर रहें। हमारे जीवनों और घरों को अपनी आत्मा से भर दे। यीशु के सामर्थी नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी के साथ हो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।